बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। मेरा कप्तान बहादुर, शुजाअत और दिलेरी की एक मिसाल बन चुका है। कायदे आज़म के बाद अगर पाकिस्तान के पास कोई बड़ा लीडर मौजूद है इस वक्त तो वो मेरा कप्तान इमरान खान है। इमरान खान के अलावा जिस वक्त से इमरान खान ने ये सियासत शुरू की है, इमरान खान के अलावा कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत और अवाम में पजीराई का मुकाबला कर सके। इमरान खान एक शीशा पिलाई दीवार बन चुका है, एक लोहे के चने बन चुका है जिसको कोई तोड़ना चाहेगा तो वो खुद उसके दांत टूट जाएंगे, लेकिन इमरान खान नहीं टूटेगा। ये एक जिंदा मिसाल, ये एक कहानियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये एक जिंदा मिसाल उसने साबित करके दिखाई है कि मैं ऐसा भी मजबूत आदमी हूं। इनको ये मालूम था कि कप्तान एक मम्मी डैडी उसके चाहने वाले मम्मी डैडी लोग हैं। कप्तान ने सारी जिंदगी जेल नहीं देखी। जब उसको जेल में बंद किया जाएगा तो वो बहुत जल्द इस बात के ऊपर चीख उठेगा कि मुझे छोड़ो और मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन कप्तान अभी तक डटा हुआ है। कप्तान किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कप्तान पाकिस्तान को खुशहाल बनाना चाहता है, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहता है, पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा चाहता है, पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाना चाहता है, पाकिस्तान में करप्शन को ख़त्म करना चाहता है, पाकिस्तान की फ़ौज को दुनिया की बेहतरीन फ़ौज बनाना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मेरे कप्तान के यही एक इमेज हैं, यही 5-7 उसके इश्यूज़ हैं, यही 5-7 उसके ज़हन में ये काम है जो वो करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये PDM की 14 जमातें और साथ एक 15 में पाकिस्तान पार्टी मिलाकर भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और इसकी वजह यह है कि वो एक मजबूत आदमी है, वो एक लोहे की दीवार की तरह एक मजबूत आदमी है। जेल में इस वक्त वो बंद है, अटक जेल में बंद है, जिसमें पहली रात में उसके साथ जो हुआ, दूसरी तीसरी, यानी कि जो कुछ भी उसके साथ कर रहे हैं उसको काल कोठड़ी में बंद रखा हुआ है। लेकिन और उसके पास पैगाम लेकर जाते हैं और हुकूमत की तरफ से पैगाम जाता है और 3 शर्तें रखी जाती हैं कि एक तो आप जेल में बीमारी का बहाना बनाएं, हम आपका मेडिकल चेकअप करते हैं और फिर हम आपको कहेंगे कि वो बीमार आदमी हो गया है, हमने उसको छोड़ दिया। दूसरा, आप किसी भी मुल्क में जाना चाहें आपको फैमिली समेत वहाँ पर भेजा जा सकता है और 4 साल तक के लिए आप अपनी जबान बंदी रखें। और तीसरा, ऐसे आदमी को जिसको हम चाहें आप PTI का चेयरमैन बना दें और वो अपनी टिकटें तकसीम करे। लेकिन कप्तान ने ये तीनों ऑफर्स कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कप्तान चाहता है कि मैं खुद बाहर निकलूं और अवाम के साथ मिलकर इस मुल्क में एक तब्दीली लेकर आऊं। क्योंकि जिस तरह इस मुल्क को 2 रवायती सियासी जमातों ने लूटा है और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट ने भी इसमें हाथ धोए हैं, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग मुसलसल तौर पर इस मुल्क को लूटती रही है और 40 साल तक इसने लूटा है। उसको लूट मार को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने कप्तान की शक्ल में हमें एक इंसान दे दिया है और हम इसके हाथ अगर मजबूत करते हैं, हम इसके साथ खड़े होते हैं, अपना अपना हिस्सा हर आदमी डाले, अपना जो भी कर सकता है। अगर कोई आवाज़ उठा सकता है तो आवाज़ उठाए, अगर वोट दे सकता है तो वो वोट दे तरीके इंसाफ को। और इस तरह अगर तब्दीली आ जाए और ये रवायती सियासी जमातों से हमारी जान छूट जाए और मुल्क तरक्की की राह पर गामजान चल पड़े। हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं है, हमारा मुल्क इंतहाई मजबूत मुल्क है। दुनिया में बेहतरीन मुल्क एक पाकिस्तान है जिसमें 4 किस्म के मौसम पाए जाते हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समुंदर पाया जाता है और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सब्ज़ा है, यानी कि जो दुनिया में नहीं है, मादनियात हैं, तेल है, गैस है, हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ लाकानूनियत की वजह से कुछ लोगों ने इस मुल्क को यरगमार बना रखा है। उन लोगों से अगर हमने अपनी जान छुड़ानी है तो हमने सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हालात में कप्तान के हाथ मजबूत करने हैं, कप्तान के साथ चलना है और कप्तान ही इस मुल्क में लाकानूनियत को ख़त्म कर सकता है, नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर सकता है। जो जज हमायूं दिलावर साहब हैं जिन्होंने ये फैसला लिखा है वो खुद अब भाग कर लंदन चले गए हैं और लंदन में भी उसको सुकून नहीं मिल रहा। नवाज शरीफ को लंदन में सुकून नहीं मिल रहा, वो 4 साल से बाहर बैठा हुआ है। अपने भाई की हुकूमत होने के नाते वो फिर भी अपने मुल्क में नहीं आ सका और अब ना आएगा भी नहीं। और मरियम नवाज
और बिलावल आइंदा के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अगर ये हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हों तो फिर हम तो किसी मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म का हाल देख लो, उधर शहबाज शरीफ का हाल देख लो। ट्रेन के हादसे में 30 लोग जाँ बहक हुए, लेकिन वो एक जलसे में भंगड़े डाल रहा है। उसका हाथ हिलाने का अंदाज देख लो, आपको पता चलता है कि जिस तरह ये कब नॉर्मल आदमी है, ये ज़हनी तौर पर महजूर आदमी है जो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस मुल्क को पीछे धकेला जा रहा है कि ये मुल्क कहीं तरक्की ना कर जाए, ये मुल्क कहीं इस्लामी ममलकत का सरबराह, इस्लामी ममालिक का सरबराह ना बन जाए, ये मुल्क एशिया का टाइगर ना बन जाए। सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से, सियासी लिहाज से इसको कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन अगर हम कप्तान के साथ रहे और कप्तान के हाथ मजबूत किए तो इंशाल्लाह ज़रूर ये मुल्क दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।